हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए कुछ और कबाड़ से जुगाड़ लेके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कुछ वुडन के पीसेस हैं जो घर में फर्निशिंग के समय पे बच गए थे। तो इनको हमने सर्दियों में जलाया नहीं है क्योंकि हमारे पास था इनके लिए एक आइडिया। जैसे कि हमारे हर वीडियो में होता है कबाड़ से जुगाड़ का कोई ना कोई नया आइडिया। तो अब ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं इनसे हम एक फ्रेम बनाने जा रहे हैं। एक नहीं, हमने दो फ्रेम्स बनाए हैं। तो मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं लिया है, बस ये देखा था कि जिस साइज़ के लकड़ी के टुकड़े हमारे पास हैं उतना ही बड़ा हमने फ्रेम बना लिया है। अब इससे छोटे छोटे अगर लकड़ी के टुकड़े होते तो शायद फ्रेम भी छोटा ही बनता। तो इसमें हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया है, बस जितने बड़े हमारे पास टुकड़े थे उतना बड़ा हमने फ्रेम बना लिया। अब बहुत बारीकी से इसकी कटिंग तो नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ हमने सैंडिंग पेपर का यूज़ किया है ताकि हम जो सरफेस हैं, वुड के जो एजेस हैं, उनको साफ़ कर सकें। चलिए बैठ जाते हैं फ्लोर पर और अब ठोका पीटी का काम शुरू करते हैं। वैसे ये सारा काम जो है ये हमने पहले नहीं किया है। ये ठोका पीटी के लिए हमें भी डाउट था कि हम ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, पर फिर भी हमने ट्राई किया और फाइनली ये बन गए थे बहुत आराम से। तो अगर आपको बनाने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो घर में पड़े हुए किसी भी पुराने फ्रेम का आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप हमारे तरीके से जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मानिए, अगर हम इसको बना सकते हैं तो आप इसको बना पाएंगे। अब हमने एक प्लाई बोर्ड लिया है क्योंकि फ्रेम में हमें एक रैक को फिक्स करना है। तो ये बस इतने ही करने पे हमें समझ आ गया था कि ये हम नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हमने ली है अपने पापा की हेल्प। उन्होंने प्लैंक्स हमें काट के दे दिए थे, तो उसकी हमने सैंडिंग पेपर से अच्छा सा उनको साफ़ कर लिया है। अब इन्हें हमें बस फ्रेम में इस तरीके से नेल करना है। तो ये काम भी हमारे बस का नहीं था क्योंकि जो रैक है वो बार बार हमसे हाथ से छूट रहा था, तो इस काम के लिए पापा की ही हेल्प ली थी और ये फ्रेम बनकर रेडी है। चलिए इसे थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं। तो फ्रेम के लिए हमने ब्लैक और जो ये प्लैंक इसमें लगाया है उसके लिए हमने ब्राउन कलर का यूज़ किया है। अब इसको हम अच्छे से ड्राई होने देंगे और फिर हम इसे अपनी वॉल पे हैंग कर लेंगे। तो क्या था, हमारी जो वॉल थी उसमें ये जो व्हील लगा हुआ है ये थोड़ा हमें वॉल के कंपैरिजन में छोटा लग रहा था, इसीलिए ये फ्रेम्स हमने इस व्हील के दोनों साइड में हैंग कर दिए हैं ताकि अब जो ये एरिया है वो थोड़ा बड़ा लगे। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये भी बहुत इजी है। तो इस तरीके के जो ये पेपर्स होते हैं ये अक्सर जब आप कुर्ती या कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें ये पेपर निकल के आते हैं, तो हमने इसी को यूज़ किया है। इस तरीके का शीट ना हो तो आप किसी भी तरीके का शीट ले सकते हैं, किसी बुक का कवर भी ले सकते हैं। अब ग्लू लगाकर हम शीट को डबल साइड से इसमें स्टिक कर देंगे ताकि शीट जो है वो थोड़ी और थिक लगे। चलिए अब बताते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। ये है वो पीस जो हम बनाने वाले हैं। ये हमने मीशो पे 187 का देखा था, तो हमने सोचा कि चलो हम इसे खुद ही ट्राई कर लेते हैं। इसमें हमें लिखना था होम, तो उसके लिए हमने स्केल की हेल्प ली है। फटाफट से चलिए इसको बना लेते हैं। इजी काम था। ये शायद फर्स्ट टाइम है जो चीज़ बहुत आराम से बन गई। इसमें बार बार हमें इसको रब नहीं करना पड़ा, वरना सिंपल से सिंपल चीज़ में भी हमें घंटों लग जाते हैं, पर फाइनली इसमें नहीं लगा और ये बहुत आराम से बन गया। चलिए बनने के बाद अब जो काम था वो था इसकी कटिंग का। तो सिज़र से भी इसकी कटिंग बहुत मुश्किल से हो रही थी क्योंकि शीट अब डबल लेयर में हो चुकी थी। तो हमने थोड़ा बहुत इसकी जो कटिंग का काम है उसके लिए सिज़र का यूज़ किया है, और जहाँ जो राउंड स्ट्रक्चर था वहाँ हमने ब्लेड का यूज़ किया है। बहुत आराम से आप इसकी कटिंग कीजिएगा, वरना अगर ये टेढ़ी मेढ़ी कट गई तो आपको ये सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। ये देखिए कटिंग का प्रोसेस बहुत आराम से हमने किया था। और ये लीजिए, ये फाइनली अब बनकर रेडी हो चुका है। इसका मेजरमेंट हमने बस शीट के अकॉर्डिंग रखा है। जितनी बड़ी शीट थी तो हमने सोचा कि ये शीट में ही आ जाए। अब ये बनकर रेडी है। चलिए इसको हम पेंट कर लेते हैं। इसके लिए हमने ब्लैक कलर लिया है जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था। इसको ड्राई होने देते हैं और फिर हैंग करेंगे इसको वॉल पे, और फिर देखेंगे कि ये हमारे घर की वॉल पे कैसा लगेगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि हमारे घर की वॉल पे कैसा लग रहा था। तो ये फ्रेम्स जो देख रहे हैं आप, अगर आप इन्हें ऑनलाइन चेक करेंगे तो ये करीब 1000 रुपये के ऑनलाइन मिल रहे हैं, और ये जो होम वाला MDF बोर्ड का स्ट्रक्चर है ये आपको 150 रुपये में ऑनलाइन मिलेगा।
तो ये दोनों के दोनों जुगाड़ हमने घर पे फ्री में बनाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।